So once again, we are here to discuss the various atrocities that are being committed on the Masoom Bechara Muslim community by the fascist, bigoted Hindu community in India. So the latest news is from Mewat, which is a region in Haryana, where Hindu women were pelted stones by the local Muslim boys from the nearby madrasa when they were going to do Kua Pujan. नाउ अब तो आदत सी हो गई है ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने की जहाँ पे खुलेआम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में हिंदूज़ के साथ वो सब होता रहता है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, बट लेट अस सी द न्यूज़ आर्टिकल दैट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड हियर। सो the coverage it got, let us see what actually happened and how much media attention it got. So as you can see, this incident got a lot of media coverage. The media usually tries to whitewash all such incidents of Muslims attacking Hindus for preserving Ganga Jamni Tehzeeb or whatever nonsense that is it is called, but this time the evidence is just too overwhelming. So because of that, the media could not just let go. So because of them, they couldn't just simply whitewash this. I wonder what people like Rana Ayub and other liberals want to say about all this, because they have been saying this for a lot of time. So now this is how the events unfolded. So you can see the sequence of events. तो सबसे पहले Hindu women went for Kua Pujan as part of a centuries old practice. This is something that is done in many parts of Bharat for many centuries. So this is very normal. But because हम मेवात में बात कर रहे हैं, so local Muslim boys from nearby madrasas started pelting stones on them. Local administration appealed for peace, which in कॉमन पार्लेंस नोन एज हिंदू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि पीस का मतलब क्या होता है, हिंदू झुक जाएगा और वो सामने वाले लोग मारते रहेंगे पहले से ही। देन मुस्लिम किड्स वर इन्वॉल्व, सो दे विल बी ट्रीटेड लाइक माइनर्स। सिंपल है, क्योंकि वो तो कभी भी अपने विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स से बाहर आएंगे नहीं, सो दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज माइनर्स। Now this model will be implemented across India now, because you will see कि जब भी हिंदुओं को मारने की बात आएगी, ये अपने औरतों और बच्चों को सामने कर देंगे। दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो सी इन ऑल्सो गाज़ा। गाज़ा में भी अगर आप देखें तो बच्चों का एक वहाँ पे एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ करते हैं वो लोग। बोर कॉल्स फॉर मुस्लिम विक्टिमहुड इन हिंदू फासिस्ट स्टेट, एंड फाइनली इंडिया बिकम्स अ विश्व गुरु, क्योंकि हमको तो विश्व गुरु बनना है, हमको तो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में नहीं जीना है। सो दिस इज़ हाउ इट विल actually work. The public reaction to all this was very entertaining to say the least. But at least they were saying the right thing this time. I know there will still be people who will defend Muslims even after this, but I mean seriously, who really cares for those idiots? हाँ, तो ये लोग गाज़ा में भी ऐसे विक्टिम प्ले करते हैं, अभी भी यहाँ पे ऐसे ही सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम, क्योंकि वो लोग ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन हिंदूज अभी तक सेकुलरिज्म और पता नहीं क्या क्या वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। यू कैन सी इन देयर बुक इट सेज टू थ्रो स्टोन्स एट शैतान। सो आई मीन दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन। इसमें हराने की तो कोई बात है ही नहीं, है ना। पैलेस्टाइन से रॉकेट्स वो लोग न मारते हैं, और न मदरसा में यहाँ पे सिखाया जाता है कि हिंदुओं पे पत्थर फेंको। ये बड़ा अच्छा मॉडल है। सो ये वायलेंस का जो एक पूरा सीरियस एक्शन है, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, और माइनर्स को आगे कर दिया जाएगा हमसे, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर बच्चों को आगे करेंगे, वो जो मुसलमान बच्चे हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी, तो उनको ही विक्टिम बनने का काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नो बडी लाइक्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट माइनर्स, राइट। सो सेम ट्रिक्स हैव बीन यूज्ड इन गाज़ा। ये हम सबको दिख ही रहा है कि ना कि गाज़ा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दे कैन बी द ऑप्रेसर्स येट दे विल प्ले द विक्टिम कार्ड। ये एक कम्युनिटी है जो जहाँ पे भी जाती है सब जगह ऑप्रेस करती है लोगों को, सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट करेंगी, लोगों को मारेंगी, लेकिन विक्टिम कार्ड भी इन्हीं को खेलना है, ये विक्टिम है। बट द रियल क्वेश्चन इज, डू हिंदूज रियली केयर अबाउट ऑल दिस? क्या हिंदूज को क्या कोई फ़र्क पड़ता है? आई डोंट थिंक रियली पड़ता है, बिकॉज हिंदूज अभी भी अपने वही गंगा जमनी तहजीब में खुश है, और उसको खुश रहने दो, क्योंकि उसको रियलिटी नहीं जानना है, क्योंकि रियलिटी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। एंड देन ऑल्सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नोइंग द एक्चुअल रियलिटी इफ़ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। On a side note, this is something that is unrelated to the present case, but I just wanted to share with you all in the present context. अमेरिका में जो कुछ लोग हैं जो कि टिकटॉकियाँ हैं, जो टिकटॉक पे बड़े एक्टिव रहते हैं,
Now they are trying to whitewash what Osama bin Laden did. They are trying to sympathize with Osama bin Laden. This is where we are. हम अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि अब हम ओसामा बिन लादेन को भी जस्टिफाई कर देंगे। ये तो ओसामा बिन लादेन की बदकिस्मती है कि उसको मार दिया गया। अगर वो आज ज़िंदा होता, वो किसी हार्वर्ड या किसी वोक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लेक्चर्स दे रहा होता ह्यूमन राइट्स पे लेके। हो सकता था कि अगर ओसामा बिन लादेन आज ज़िंदा होता, वो शायद इंडिया को भी ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर दे ही देता, क्योंकि वैसे भी इंडिया को ह्यूमन राइट्स लेक्चर देना बड़ा आसान है ना। कोई भी आके हमें ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ा के चला जाता है और हम लोग चुपचाप उसको सुनते रहते हैं, बिकॉज वेल ये एक बहुत ही पुराना एक हमारी बीमारी है। बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका। ये CNN ने रिपोर्ट किया है एंड दिस इज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस टू सी कि क्या हो रहा है। बट क्या हिंदू जागेगा? आई डोंट थिंक हिंदू को कोई फ़र्क पड़ता है। दे आर वेरी हैप्पी। उनको फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री में कुछ भी दे दो, वो आपको वोट देते रहेंगे। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until the next video, take care. Jai Shri Ram, Jai Ma Durga.